हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य यूपी एग्ज़ाम क्रैक में स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य यूपी एग्ज़ाम क्रैक में स्वागत है। प्लीज़ अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब वाली बटन दबाएं। सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और यहाँ पे बेल आइकॉन बनेगा, बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें दोस्तों। तो आज की हमारी ये छठवीं सीरीज़ है। यूपी जीके की छठवीं सीरीज़ है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश का पीसीएस एग्ज़ाम हो, या फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश का लेखपाल एग्ज़ाम हो, या फिर उत्तर प्रदेश का बीडीओ एग्ज़ाम हो, या उत्तर प्रदेश के रिलेटेड जितने भी आने वाले, चाहे टीटेट के हों या जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, हमारी चौथी सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था, पूछा गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर था 60, चौथी सीरीज़ थी, पांचवी सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के ऊपरी नहर गंग का उद्गम किस स्थान से होता है। तो उत्तर प्रदेश में एक ऊपरी नहर है, उसका उद्गम किस स्थान से होता है दोस्तों। तो ऑप्शन में था ओखला, नरोरा, हरिद्वार और फैजाबाद। तो ऊपरी नहर का निर्माण जो होता है, ऊपरी नहर का उद्गम जो होता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हरिद्वार, उत्तर प्रदेश में ऊपरी नहर का निर्माण हरिद्वार स्थान से होता है। हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों, वो यूके यानी उत्तराखंड में हरिद्वार पड़ता है। तो दोस्तों उसका निर्माण हरिद्वार से होता है, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण। तो चलिए एक अगला क्वेश्चन है, 61 क्वेश्चन है इस सीरीज का। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भौतिक भागों के रूप में उत्तर प्रदेश को कितने स्वरूप में बांटा गया है। तो दोस्तों भौतिक भाग के रूप में, यानी उत्तर प्रदेश के भौतिक भागों के स्वरूप में कितने रूपों में बांटा गया है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। जो फिजिकल कंडीशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें, उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को भौतिक क्रियाओं के अनुसार उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में कितने प्रतिशत वर्षा होती है। तो उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु जब आती है तो उसमें कितने प्रतिशत वर्षा होती है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में कितने प्रतिशत वर्षा होती है। जो वर्षा ऋतु चलती है दोस्तों जून से लेकर जून से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जो दोस्तों चलती है वर्षा ऋतु, उसमें वर्षा ऋतु में कौन से कितने प्रतिशत वर्षा उत्तर प्रदेश में होती है दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें, उत्तर प्रदेश में 75% से लेकर 80% वर्षा उत्तर प्रदेश में होती है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आने वाले मानसून, कौन से मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये पूर्वी मानसून से ही सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। याद रखें, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु के दौरान कितने प्रतिशत वर्षा होती है। तो 70 से 75% वर्षा होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, खुसरो बाग कहाँ स्थित है। तो याद रखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में खुसरो बाग स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में खुसरो बाग स्थित है। ऑप्शन में है इलाहाबाद, बहराइच, मेरठ या मिर्ज़ापुर। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में खुसरो बाग स्थित है। तो याद रखें, खुसरो बाग इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में खुसरो बाग स्थित है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस राज्य को गंगा नहर सींचती है। तो ऐसा कौन सा राज्य है, यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसको गंगा नहर सींचती है। तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी का विस्तार सबसे अधिक हुआ है। सबसे अधिक पूरे उत्तर प्रदेश में गंगा नदी एक किनारे से जाकर दूसरे छोर से निकलती है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे नदी का डेवलपमेंट, जहाँ पे नदी ज़्यादा एरिया कवर करेगी, वहीं पे ही सिंचाई होगी उस नदी के द्वारा। तो दोस्तों याद रखें, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का सबसे ज़्यादा उद्गम कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा फैलाव कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश में ही सिंचाई करेगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। किस राज्य को गंगा नहर सींचती है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो दोस्तों पूछा गया है, भारत में जो गेहूं का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होता है। तो ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा। तो दोस्तों आपको बताना है करेक्ट आंसर, उत्तर भारत के कौन से राज्य में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों याद रखें, उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। भारत के कौन से राज्य में गेहूं का उत्पादन, यहाँ तक तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा दोस्तों, गेहूं का उत्पादन जो होता है उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। और गन्ने का भी उत्पादन प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। आलू का उत्पादन, गन्ना दोस्तों, गन्ना, आलू हुए, ये सारे फसलों का उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है दोस्तों।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है दोस्तों? तो पूछा गया है उत्तर प्रदेश में जो किस प्रकार के फलों का उत्पादन होता है। तो दोस्तों जो फलों का उत्पादन सर्वाधिक किस प्रकार की जलवायु में होता है, इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जलवायु के दौरान फसलों का यानी फलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो ऑप्शन में है उष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु या शुष्क जलवायु या समशीतोष्ण जलवायु। तो याद रखें उत्तर प्रदेश में जो फलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन से मौसम यानी कौन से जलवायु में होता है, तो याद रखें उष्ण जलवायु में होता है। दोस्तों आपको पता होगा जब आम जामुन और बाकी अदर फल लगने लगते हैं तो उस समय कौन सा मौसम कौन सी जलवायु चल होती है, तो याद रखें उष्ण जलवायु। तो उस समय गर्मियाँ शुरू रहती हैं, तो दोस्तों गर्मी शुरू रहती है। तो उत्तर प्रदेश में जो फलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन उष्ण जलवायु में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में भावर सर्वाधिक की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में जो भावर सर्वाधिक तंग की पट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ऑप्शन में है गंगा यमुना क्षेत्र या कंकरीले क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र या तराई क्षेत्र। तो दोस्तों जो भावर यानी जो आप देखा होगा पानी जब बहता है तो उसमें भावर बनने लगती है, तो सर्वाधिक भावर की तंग पट्टी कहाँ पर पाई जाती है। तो दोस्तों याद रखें उत्तर प्रदेश की में भंवर तंग पट्टी भंवर सर्वाधिक की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक भंवर तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो कंकरीले क्षेत्र यानी जहाँ कंकड़ पत्थर होते हैं वहाँ पे सर्वाधिक भंवर तंग पट्टी पाई जाती है। तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें ऑप्शन बी करेक्ट है कंकरीले क्षेत्रों में। अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है नदी जोड़ो परियोजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच किन नदियों को आपस में जोड़ा गया है। तो नदी जोड़ो परियोजना यानी दो नदियों तीन नदियों का जो आपस में मिलान परियोजना चलाई गई थी भारत सरकार द्वारा। तो नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कौन सी दो नदियों के बीच आपस में जोड़ा गया है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की कौन सी दो नदियों को आपस में जोड़ा गया है, तो याद रखें कौन सा है। ऑप्शन में है रिहंद नदी या सोन नदी, चंबल या यमुना या बेतवा चंबल या केन बेतवा। तो दोस्तों याद रखें उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच जो दो नदियों का आपस में मिलन किया गया है वो है केन बेतवा। नदी जोड़ो परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच दो नदियों का आपस में जोड़ा गया है। कौन सी नदियां हैं? केन और बेतवा। ऑप्शन डी इज करेक्ट है दोस्तों, केन और बेतवा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कन्नौज किस नदी के किनारे बसा है। दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कन्नौज कौन सी नदी के किनारे बसा है दोस्तों? तो याद रखें कन्नौज कौन सी नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन में है गंगा, गंडक, वैशाली या यमुना। तो ऑप्शन में जो है कौन सा नदी के किनारे कन्नौज बसा है, मैंने इस क्वेश्चन को पिछली भी सीरीज में मैंने कवर किया था दोस्तों। पूछा गया था गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसाया है, तो काफ़ी शहर के नाम थे, तो इसमें था कन्नौज। तो याद रखें कन्नौज को कौन सी नदी के किनारे बसाया है उत्तर प्रदेश में? गंगा नदी के किनारे बसाया है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कन्नौज शहर गंगा नदी के किनारे बसा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 70 क्वेश्चन है इस सीरीज का। उत्तर प्रदेश की कौन सी परियोजना बिहार तथा नेपाल से संबंधित है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है उत्तर प्रदेश की कौन सी परियोजना बिहार तथा नेपाल से संबंधित है। ऑप्शन में है सिंगरौली परियोजना, रिहंद परियोजना, नरौरा परियोजना या गंडक परियोजना। तो दोस्तों याद रखें उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के बीच जो संयुक्त परियोजना है का नाम है गंडक परियोजना। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश यानी यूपी हो गया या बिहार प्लस बिहार हो गया दोस्तों, उत्तर प्रदेश, बिहार और प्लस नेपाल की जो संयुक्त परियोजना है वो है जल परियोजना, वो है गंडक परियोजना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गंडक परियोजना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कह रहा है 76 मंजिल पैलेस किस प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की नदी के किनारे बसा हुआ है। तो 76 मंजिल पैलेस जो है उत्तर प्रदेश के कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन में है गोमती नदी, साई नदी या सरयू नदी या घाघरा नदी। तो 76 मंजिल पैलेस जो है उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी के किनारे बसा है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ नगर है पैलेस है दोस्तों। 76 मंजिल पैलेस उत्तर प्रदेश में है। याद रखें उत्तर प्रदेश में कौन सा है, 76 मंजिल पैलेस है। ये कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो याद रखें गोमती नदी के किनारे बसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोमती नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो याद रखें ओखला पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है, ऐसे पूछा गया है ओखला पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओखला पक्षी विहार कहाँ पे है, सबको पता होना चाहिए ओखला पक्षी विहार कहाँ पे है। ऑप्शन ए में है महोबा, बी है बहराइच, सी गौतम बुद्ध नगर या संत रविदास नगर। तो दोस्तों ओखला जो पक्षी विहार कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश के ओखला में है, ओखले ज़िले में, ओखला ज़िले में, नहीं सॉरी, उत्तर प्रदेश के ओखला स्थान पे है। ओखला स्थान लगता है गौतम बुद्ध नगर, यानी गौतम बुद्ध नगर जीबी नगर लगता है दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा जिसे कहते हैं, गौतम बुद्ध नगर यानी ग्रेटर नोएडा कहा जाता है दोस्तों। तो ये नोएडा से सटा हुआ जिला है ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, जहाँ पे ओखला पक्षी विहार स्थित है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा करेक्ट है, गौतम बुद्ध नगर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण किन दो नदियों के किनारे हुआ था। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी है जिनमें बीहड़ों का निर्माण हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है। बीहड़ों का निर्माण उत्तर प्रदेश में करने वाली मात्र दो ही नदियां हैं, दो ही नदियों के संगम पर बीहड़ों का निर्माण होता है दोस्तों। कौन सी नदी है जिन पे बीहड़ों का निर्माण होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में है ताप्ती, कोसी, चंबल और यमुना नदी दोस्तों, या फिर तुंगभद्रा और गंडक, या गंगा और कावेरी नदी। तो दोस्तों याद रखें उत्तर प्रदेश में जो कौन सी दो नदियां हैं जो बीहड़ का निर्माण करती हैं, तो याद रखें ये नदियां हैं चंबल और यमुना नदी। उत्तर प्रदेश में जो कौन सी नदी बीहड़ का निर्माण करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने बार बार बोल रहे हैं बीहड़ का निर्माण कौन सी नदी करती है दोस्तों। तो याद रखें चंबल नदी और यमुना नदी का निर्माण जो होता है, का मिलन से ये दोनों नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण करती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें पूछा गया है डैम्पियर पार्क डैम्पियर पार्क किस संग्रहालय के पास स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डैम्पियर पार्क किस संग्रहालय के पास है। तो डैम्पियर पार्क किस संग्रहालय के पास है, रानी महल संग्रहालय, जैन संग्रहालय, आनंद भवन संग्रहालय, या मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। तो याद रखें डैम्पियर पार्क जो है दोस्तों किस संग्रहालय के पास स्थित है, ये जैन संग्रहालय के पास स्थित है दोस्तों। तो डैम्पियर पार्क यानी डैम्पियर पार्क, सॉरी डैम्पियर नहीं डैम्पियर है, डैम्पियर पार्क किस संग्रहालय के पास स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जौनपुर संग्रहालय यानी जैन संग्रहालय के पास में स्थित है डैम्पियर पार्क। होता है डैम्पियर पार्क कौन से संग्रहालय के पास स्थित है, जैन संग्रहालय के पास दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में गन्ना उत्पादन करने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो याद रखें भारत में जो गन्ना उत्पादन करता है उसमें गन्ना सबसे ज़्यादा प्रमुख गन्ना कहाँ पे उत्पादन किया जाता है, कौन सा राज्य भारत में गन्ना उत्पादन में नंबर 1 पर है। तो दोस्तों याद रखें कौन सा राज्य है, यूपी उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में नंबर 1 पर है दोस्तों। गन्ना उत्पादन में यूपी नंबर 1 पर है। तो याद रखें गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है दोस्तों। पहला स्थान है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है खुरपा ताल झील उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है खुरपा ताल झील उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो खुरपा ताल झील उत्तर प्रदेश में पहले थी दोस्तों, अब ये पड़ती है उत्तराखंड में। जब उत्तर प्रदेश का विभाजन हो गया तो उत्तराखंड में तो ये पड़ती है यूके यानी उत्तराखंड के नैनीताल में पड़ती है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है खुरपा ताल झील यानी खुरपा ताल झील कौन से प्रदेश में है दोस्तों। तो यह है उत्तराखंड में, और कहाँ पे है, नैनीताल में है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें उत्तर प्रदेश, इसमें कह रहा है खुरपा ताल झील उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे है, तो ये याद रखें नैनीताल में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी के तट पर स्थित मुरादाबाद जिला किस कला के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी के किनारे कौन सा जिला स्थित है दोस्तों। याद रखना कभी कभी पूछा जाता है मुरादाबाद जिला कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना रामगंगा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। रामगंगा नदी के किनारे मुरादाबाद जिला स्थित है। ये किस पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें दोस्तों ये पूरे विश्व में पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। पीतल के बर्तन के लिए उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश का जिला मुरादाबाद बर्तन के लिए, पीतल के बर्तन के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कह रहा है सल्तनत कालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी उत्तर प्रदेश के कहाँ के निवासी थे। तो सल्तनत कालीन समय में एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिनका नाम था जियाउद्दीन बर्नी। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से थे। तो याद रखें ऑप्शन में है बांदा यानी बुंदेलखंड, बरन यानी बुलंदशहर, नरौरा यानी बुलंदशहर, या राजपुरा चित्रकूट। तो याद रखें दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध इतिहासकार थे जियाउद्दीन
जियाउद्दीन बर्नी जो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध इतिहासकार थे, विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार थे। जियाउद्दीन बर्नी उत्तर प्रदेश के कहाँ के निवासी थे? तो ये उत्तर प्रदेश के बरन यानी बुलंदशहर के निवासी थे। बर्नी थे जियाउद्दीन बर्नी बरन के निवासी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें, जियाउद्दीन बर्नी बरन के निवासी थे, बुलंदशहर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मोस्ट दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 79। उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा सिंचाई केन नहर से की जाती है? तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ पे सिंचाई सबसे ज़्यादा केन नहर के द्वारा की जाती है? दोस्तों याद रखें, केन नहर है, उत्तर प्रदेश की नहर है केन नहर के द्वारा उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में सबसे अधिक सिंचाई की जाती है? तो ऑप्शन में है अकबरपुर, मऊ, बांदा या महोबा। तो दोस्तों याद रखें, उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में केन नहर से सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। तो कौन से ज़िले में सबसे अधिक केन नहर से सिंचाई की जाती है? तो याद रखें, बांदा ज़िले में उत्तर प्रदेश के केन नहर से सबसे अधिक सिंचाई की जाती है दोस्तों, बांदा। तो याद रखें, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सबसे अधिक सिंचाई केन नहर के द्वारा की जाती है? तो बांदा ज़िले में की जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजघाट बांध उत्तर प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? तो राजघाट बांध उत्तर प्रदेश के कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन में है गंडक नदी, सरयू नदी, बेतवा नदी, घाघरा नदी। तो याद रखें, उत्तर प्रदेश में जो राजघाट बांध है वो उत्तर प्रदेश के बेतवा नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेतवा नदी के किनारे राजघाट बांध स्थित है। राजघाट यानी राजघाट बांध स्थित है दोस्तों, कौन सी नदी किनारे? बेतवा नदी किनारे स्थित है। तो दोस्तों ये जो आज की है मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज थी, जीके की 6वीं सीरीज थी दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल पे हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाली बटन ज़रूर दबा प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारा मोटिवेशनल होता है, जिससे हम मोटिवेट होते हैं और प्रेरित होते हैं कि नई नई वीडियो ला सकें आपके लिए, आप घर बैठे पढ़ाई कर सकें। तो दोस्तों ये प्लीज़ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे चैनल के आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन थे उत्तर प्रदेश के। तो दोस्तों फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।